पिछले 3 वर्षों से सिडको अंतर्गत मेट्रो काम मुख्य ठेकेदार सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 7 ठेकेदारों व 112 मजदूरों की पेमेंट के लिए यहाँ वहाँ दौड़ाया जा रहा है। सिडको कभी सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पेमेंट की जिम्मेदारी डालती है तो कभी अन्य ठेकेदारों पर, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं की गई। एक ठेकेदार ने तो तंग आकर आत्महत्या तक कर ली है और अन्य मजदूरों के सामने भूखमरी की हालत आ चुकी है और इससे तंग आकर ठेकेदारों व मजदूरों ने 21 अक्टूबर को आमरण अनशन की चेतावनी दी है। इन्हीं सब मुद्दों पर AICA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सिलसिलेवार खुलासा किया है। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, खारघर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तरफ पर सिडको प्रशासन है। उसके मेन कॉन्ट्रैक्टर थे सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, जो कि उन्होंने एक जेबी फॉर्म बनाया था जिसमें 3 कंपनियों को जोड़ा था, संजोश, महावीर, सुप्रीम कंसोर्टियम करके। तो सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेड के अंदर जो ये 8 छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, इनके 115 मजदूर कामगारों को वेतन नहीं मिला है, और जबकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आज हम पाठ पुरावा कर रहे हैं, उसका एविडेंस भी हम आपको मीडिया के माध्यम से सबको दिखाएंगे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री सारी चीज़ें हैं कि इनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। क्योंकि सिडको ने तो काम वर्क ऑर्डर अपना टेंडर इशू किया है संजोश महावीर के नाम से, और इनके साइट पे काम कराया जा रहा है सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। ये जो 8 छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, इनको वर्क ऑर्डर बिल सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से मिलता था। इनको पेमेंट, इनके अकाउंट डिटेल चेक किए गए तो बैंक स्टेटमेंट शो करता है कि इनको पेमेंट संजोश महावीर के नाम से मिलता था। तो हमारी एसोसिएशन ने जब पाठ पुरावा किया तो सिडको की तरफ से हमको जवाब आता है कि हम संजोश महावीर को काम दिए हैं, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जानते नहीं हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर हमारे नमूद के लिए हुए कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं, तो इनके पगार की जवाबदारी हमारी नहीं रहती है। और इस विषय पर हमने कामगार उपायुक्त कार्यालय रायगढ़ का जो उपायुक्त कार्यालय खांदा कॉलोनी में, वहाँ पर भी हमने अर्जी डाला हुआ है। वहाँ पर काफ़ी हेयरिंग चली है। कामगार आयुक्त के 2 ऑर्डर्स भी इशू है कि सिडको की जो एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तौर पे है, तो उनका जो एक्ट बना है BOC 1996 का BOC एक्ट है, जिसके तहत कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर साइट पे ऐसी कोई घटना होती है तो जवाबदार होता है। लेकिन वो एक्ट के तहत जो सिडको प्रशासन की जवाबदारियां हैं वो लेने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी का भी मान सम्मान नहीं रख रहे हैं और उनके ऑर्डर का अवहेलना कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो एक हम लोकशाही देश में हैं, तो लोकशाही का एक जो कार्यभार है उसका धज्जियां उड़ाते हुए सिडको प्रशासन तानाशाही पे उतर के दिख रही है पूरी। प्रोविजन क्या है कि क्या किसी अगर कोई प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है और उसने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को या सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंप दिया है, तो ऐसे में क्या प्रोविजन है, जो जैसा कि आप रूल बता रहे हैं BOC का, उसके तहत क्या रूल है? क्या उसका कोई एविडेंस आपके पास है, डॉक्यूमेंट कोई ऐसा उपलब्ध है कि ये साबित हो जाए कि सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी वो संजोग कंपनी के साथ अटैच था और उसको पेमेंट दिया जाता था और वो काम करवाता था साइट पे? बिल्कुल सर, हमारे पास वो सारे एविडेंस हैं, क्योंकि उन सारे कॉन्ट्रैक्टर के वर्क ऑर्डर्स बिल हमारे पास एविडेंस के तौर पे मौजूद है, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू दिए गए हैं। उन पर साइड सिडको के जो साइड इंचार्ज आते थे उनके भी सिग्नेचर्स हैं। तो ये प्रूव करते हैं कि इनके सामने ये 3 साल वर्कर काम किए हैं, और उसके बावजूद भी सिडको अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी तानाशाही है। सर, घर परिवार कहाँ चल रहे हैं उनके? आज जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है, एक दूसरे को बोलेंगे तो वो नाके से काम करके इधर उधर जो भी उनकी रोजी रोटी है चला रहे हैं, लेकिन आज तक वो कॉन्ट्रैक्टर फिर से स्टैंड नहीं हो पाए। आज भी उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब है। उस आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण एक कॉन्ट्रैक्टर का हार्ट अटैक भी हुआ, और वो बोल रहे थे कि आत्महत्या के तौर पर ही हुआ एक तरह का। क्योंकि जब इस सिडको ने सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को टर्मिनेट किया, तो टर्मिनेट करते समय तो उसने वजह नहीं बताया कि क्यों टर्मिनेट करें, इमीडिएटली उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। तो जो भी रनिंग बिल थे उनके, जो काम करते आ रहे थे लोग, कई लोगों के तो बिल ही नहीं बने हैं, जो कि एक श्री सिद्धि साई इंटरप्राइजेज करके हैं, उनका तो एक भी बिल ही नहीं बना। उन्होंने 3 साल काम किया, जैसे उनका बिल बनने को आया वैसे कंपनी टर्मिनेट हो गई। सर, हमारे पास ऑलरेडी सिडको के ही दिए हुए लेटर हैं जो ये साबित करते हैं कि उन्होंने अपने लेटर हेड पर हमको लिख के दिया कि हमने सुप्रीम कंपनी को दिसंबर 2017 में टर्मिनेट किया हुआ है। उनके सिडको के लेटर्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि उन्होंने दिसंबर में 17 में सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को टर्मिनेट किया हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने एक जिक्र किया हुआ है
कि टर्मिनेट करते समय सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खुद कोर्ट में जाती है और बोलती है कि हमारे छोटे कॉन्ट्रैक्टर और मजदूर लोगों का, कामगार लोग का आप इस तरह से टर्मिनेट कर रहे हो तो बिल या पगार नहीं दे पा रहे हैं। तो हाई कोर्ट उनको 6 महीने का मुद्दत और बढ़ा के दी हुई है। ये इन राइटिंग सिडको के ही लेटर पे है। तो 6 महीने का मुद्दत बढ़ा के उनको दिया और उसके बावजूद भी 6 महीने दिन रात काम किए वही कॉन्ट्रैक्टर, वही मजदूर, कामगार, और एक एस्क्रो अकाउंट का निर्माण करने का हाईकोर्ट का आदेश है। जो एस्क्रो अकाउंट में 6 महीने का जो उनका बिलिंग था प्लस 10 करोड़ रुपए जो पहले का उनका बिलिंग था वो एस्क्रो अकाउंट में डालने का इनके लेटर हेड पे बाकायदा उन्होंने पुलिस आयुक्त को, कामगार आयुक्त को और हमारे एसोसिएशन को भी दिया हुआ लिखित तौर पे। तो ये शो करता है कि ऐसे आदेश के बावजूद भी 6 महीने सिडको ने काम कराया और फिर उनके जो 10 करोड़ की तो बात ही छोड़िए, 6 महीने का बिल भी खा गई। पूरे 8 छोटे ठेकेदारों का जो बिल अमाउंट है 95 लाख के आसपास है। उनका बिल अमाउंट सब वो सर्टिफाइड अमाउंट है, उसमें कोई किंतु परंतु तो नहीं है। और उसमें उनको 41 लाख पेमेंट वर्करों को देना है, जिसका मैंने फाइल कामगार आयुक्त कार्यालय में दे रखी है, वेजेस के साथ में, उनके कार्ड के साथ में फाइल उनको दे रखी है। कामगार आयुक्त कार्यालय बोलते हैं कि घड़ी घड़ी हमको अधिकार नहीं, हम उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो मैं शासन प्रशासन, महाराष्ट्र प्रशासन से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे कामगार कार्यालयों को बंद किया जाए, क्योंकि जो लोगों को न्याय न दे सके। कि हमारी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अभी मैदान में उतर चुकी है और हमने जो 21 तारीख का धरने आंदोलन का बिना परवानगी का हमने अल्टीमेशन दिया हुआ शासन प्रशासन को, और हम उनको न्याय दिलाएंगे। इस शैली को लेके हम उतर रहे हैं, चाहे हमको प्रशासन से कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम उनको न्याय दिलाएंगे।